हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं फिर से आपके साथ एक और नए क्लास की शुरुआत करने वाला हूँ। स्क्वायर स्क्वायर कैसे करते हैं, चाहे वो 2 अंकों की संख्या हो, 3 अंकों की संख्या हो, 4 अंकों की संख्या हो, किसी भी तरह की कोई संख्या हो, हम उसका स्क्वायर कैसे करेंगे। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं आपको एक से एक बढ़कर एक चीज़ें आपको सिखाऊंगा और स्क्वायर करने के बारे में आप इतनी अच्छी तरह से सीख जाएंगे कि फिर कभी आप भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 2 अंकों का स्क्वायर करना सीखेंगे, उसके बाद 3 अंकों का और उसके बाद 4 अंकों का। तो हम 2 अंकों का स्क्वायर करना सीखेंगे। स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट्स, स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट्स यानी कि 2 अंकों की संख्या के बारे में हम लोग सीखेंगे कि 2 अंकों का संख्या का स्क्वायर कैसे किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस क्लास में ये जानेंगे कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 है तो उसका हम स्क्वायर कैसे करेंगे। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 है तो उसका स्क्वायर हम कैसे करेंगे। चलिए मान लो कि मेरे पास कोई संख्या है 55 और इसका हमें स्क्वायर करना है। हमें 55 का स्क्वायर करना है तो हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि ये जो इकाई की संख्या है 5, इसके बदले में हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। बाकी बच गया 5, तो उस 5 को क्या करेंगे, उस 5 को हम उसकी अगली संख्या से, उसके नेक्स्ट नंबर से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 के बाद की संख्या कौन सी है, 6 आता है। तो 5 को हम 6 से गुणा कर देंगे तो 5 गुणे 6 बराबर 30। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 30, यानी कि 55 का स्क्वायर हो गया 3025। उसी तरह से यदि हमें 75 का स्क्वायर निकालना हो, 75 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वही होगा 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर नहीं करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर हमें नहीं करना है, हमें केवल उसका जो इकाई अंक 5 है उसका हमें स्क्वायर करना है। बाकी जो भी संख्या बच गई 5 के अलावे में, उस संख्या को उसके हम अगले अंक से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, उसके अगले अंक से गुणा करेंगे। तो 7 के बाद कौन सी संख्या आती है, 7 के बाद 8 आता है। तो 7 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7 8 जब 56, यानी कि 7 8 56। उसी तरह से एक और नंबर लेते हैं 115, इसका हमें स्क्वायर करना है। 115 का अगर स्क्वायर करना है तो हम लोग पहले क्या करते थे, 115 और 115। अब करते रहिए गुणा, 115 का 1 575, ये हो गया 115 और ये हो गया 115। हम लोग क्या करते थे, यही करते थे ना, 5 7 5 12 का 2 1, 5 1 6, 1 7 5 12 का 2 1, 1 1 2 1 3 और ये हो गया 1। लेकिन अब आज का जो ज़माना हो गया हाईटेक हो गया, अब कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करने हैं। तो उसके लिए आपको शॉर्टकट, उसका शॉर्ट ट्रिक आपके पास ज़रूरी है कि आप उसको जानेंगे। तो हम ये काम नहीं करेंगे, अब हम बिल्कुल एडवांस तरीके से इसको हल करेंगे। एडवांस तरीके से, वो एडवांस तरीका क्या है, इस 5 का स्क्वायर कर लेंगे हम। सबसे पहले 5 का स्क्वायर 25, इस 5 का स्क्वायर 25। अब बच गया 11। अब इस 11 को हम क्या करेंगे कि 11 को हम उसके अगले अंक से गुणा कर लेंगे। 11 का अगला अंक क्या होता है, 12 होता है, यानी 11 गुणे 12। 11 को 12 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 132। यहाँ पर क्या हो जाएगा 132, यानी हमारा आंसर यहाँ भी वही आएगा और यहाँ भी वही आएगा। लेकिन इसको करने में हमें ज़्यादा समय लगता है और इसको करने में हमें कम समय लगता है। तो हमें कौन सा काम करना है, ज़्यादा समय वाला कि कम समय वाला। आजकल हर कोई झटपट काम करना चाहता है कि जल्दी से काम करे और निपटा ले। तो सबसे अच्छा वही है कि हम उसका शॉर्टकट जान लें। शॉर्टकट यदि आपके पास रहेगा तो आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कर सकते हैं। वैसे भी आजकल के एग्जाम्स में जहाँ भी स्क्वायर करने के लिए आता है तो आप जो ट्रेडिशनल रूल है गुणा करने का, जो कि हमें क्लास में स्कूल में सिखाया जाता है, उस तरीके को हमें नहीं काम करना है,
बल्कि हमें बिल्कुल अपना जो स्मार्ट अप्रोच है इस तरीके से हम उसको काम करेंगे ताकि हमारा जो आंसर जो है ना कम से कम समय में आ जाए। तो चलिए इसके बाद हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। 65 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर, 100 इसको ऐसे करते हैं, इसको हटा देते हैं। यहाँ दूसरा कोई एग्जांपल्स लेते हैं। 125 का स्क्वायर, ठीक है। तो वही अप्रोच हमारा वही है, यानी कि उसका जो मेथड है वो वही मेथड है। बस हमें करना क्या है कि उसका जो इकाई अंक है यानी कि जो 5 है उसके बदले में हम 25 लिखेंगे और बाकी जो भी अंक बच गए, जो भी अंक या जो भी संख्या बच गई उसको हम क्या करेंगे, उस संख्या को उसके अगले अंक से हम गुणा करके उसको भी हम लिख लेंगे। तो 65 का स्क्वायर क्या हुआ, तो ये 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25 हो गया। क्या हो गया, 25 हो गया। अब ये बच गया 6, तो 6 बेचारे को हम क्या करेंगे कि इसको हम उसके अगले अंक से गुणा कर लेंगे, यानी कि 6 गुणे 7 बराबर 42, यानी कि 42। उसके बाद 75 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर क्या होगा, तो 5 का स्क्वायर 25 और इस 7 को क्या करेंगे, इस 7 को उसके अगले अंक से गुणा कर लेंगे, तो 7 गुने 8 बराबर 56। है ना, बिल्कुल कमाल का शॉर्ट ट्रिक, बिल्कुल कमाल का शॉर्ट ट्रिक है। या बहुत ही कम समय में यानी कि बिना पेन पेपर उठाए आप इसको मन ही मन आप गुणा कर सकते हैं और उसका आंसर आप दे सकते हैं। इसमें पेन और पेपर भी आपको नहीं उठाना है। अब हम क्या करेंगे कि इस 5 का स्क्वायर कर देंगे 25 और 10 को उसके अगले अंक से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 का अगला अंक क्या है, 11 है, यानी कि 11 × 10 = 110, 110 यानी 110 बन गया। इसके बाद एक और है, इस 5 को क्या करेंगे हम, 5 के बदले में क्या करेंगे हम 25 लिख लिए। अब हम बच गए 12, 12 को क्या करेंगे, तो 12 को उसके अगले अंक से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 12 को 13 से गुणा करेंगे। तो 12 गुणे 13 बराबर क्या होगा, 12 गुणे 13 बराबर 156, यानी कि 156। इस तरह से हम वह संख्या जिसका इकाई अंक 5 है उसका हम स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। तो आप उन संख्याओं का स्क्वायर निकालना तो अब सीख गए। अब हम कोई भी रैंडमली हम कोई संख्या लेंगे जिसमें 5 नहीं लगा हो, जिसका इकाई अंक 5 नहीं हो, रैंडमली हम कोई भी संख्या लेंगे और उस 2 अंकों की संख्या का हम स्क्वायर निकालना सीखेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कोई भी संख्या, मान लो कि आपको 23 का स्क्वायर करना है, 23 = वाट, 23 का स्क्वायर करना है, तो आप क्या करेंगे। उसमें तो आप पढ़े कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 है तो हम उसका स्क्वायर कैसे करेंगे। बिल्कुल आसान है, ये भी बिल्कुल आसान है। इसमें थोड़ा सा आपको 1-2 स्टेप का ध्यान रखना है कि आपको करना क्या है। यदि हमें किसी संख्या का स्क्वायर निकालना है, मान लो कि आपको 23 का स्क्वायर निकालना है, तो आप इस तरह से एक प्लस का निशान बना लेंगे। प्लस का निशान बनाने का मतलब क्या है कि इसको हम 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे, एक बाएं और एक दायां, ठीक है। अब इधर हम क्या करेंगे कि 2 का स्क्वायर लिखेंगे और इधर हम क्या करेंगे 3 का स्क्वायर लिखेंगे। तो 2 का स्क्वायर बराबर क्या हो गया 4, 3 का स्क्वायर बराबर क्या हो गया 9। लेकिन 9 हमें केवल नहीं लिखना है, जब भी हम इसका स्क्वायर लगाएंगे तो वहां पर हमको 2 अंक, कम से कम 2 अंक लिखना है, ठीक है। कम से कम वहां पर 2 अंक लिखना है। तो यदि हमारा गुणा करने पर यानी कि 3 का स्क्वायर करने पर 9 आता है, तो केवल हमें वहां 9 नहीं लिखना है, बल्कि उसके साथ 1 और 0 लगा देना है, ताकि वहां पर 2 अंकों की संख्या बन जाए। अब ये 0 9 क्या हो गया, 2 अंकों की संख्या हो गई। अब हम क्या करेंगे कि 2 और 3 को आपस में हम गुणा करेंगे, यानी कि 2 × 3 बराबर 6 और 6 × 2 बराबर 12, और इस 12 को एक यहाँ पर
और एक यहाँ पर, यानी कि एक यहाँ पर लिखेंगे और 2 यहाँ पर लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, सबको हम जोड़ लेंगे, यानी कि 9 के नीचे कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ लिखना भी नहीं है आपको, यानी कि यहाँ पर जो है इसके नीचे आपको कुछ भी नहीं लिखना है, उसको बिल्कुल खाली रखना है, उसको छोड़ देना है, आप उसके नीचे कुछ नहीं लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको हम जोड़ेंगे, यानी कि 9 के नीचे कुछ नहीं है, 9 हो गया, 2 और 0 बन के क्या हो गया, 2 हो गया, और 4 और 5 क्या हो गया, सॉरी 4 और 1 क्या हो गया, 5 हो गया, यानी कि 150, 4 और 1 बराबर 5 हो गया, यानी कि 529, यानी कि 23 का स्क्वायर क्या होता है, 529। इसमें ये ध्यान देंगे ना कि हम लोग पढ़े होंगे 9th और 10th में कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। यदि हम 23 का स्क्वायर, यही है ना, इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 20 प्लस 3 का स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल 23 के स्क्वायर को हम 20 प्लस 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको हमने मान लिया क्या, a, और इसको मान लिया हमने b, तो जस्ट a बन गया क्या, जस्ट a बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता क्या है, a स्क्वायर होता है प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab, यही ना होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यही मान हम यहाँ पर रखेंगे, a स्क्वायर, a का मान क्या है 20 है, तो 20 का स्क्वायर क्या हो गया 400। b स्क्वायर, b का मान क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, और प्लस 2 इंटू a क्या है 20 है, और b क्या है 3 है। अब हम क्या करेंगे, 400 प्लस 9 प्लस 20 दूनी 40 और 40 दिया 120। अब हम यदि इसको जोड़ते हैं आपस में तो क्या हमारा 529 आता है, 400 120 यानी कि 520, और 520 प्लस 9 बराबर 529। यानी कि ये जो हम लोग का जो शॉर्टकट वाला जो फार्मूला है ना, ये फार्मूला जो है ना इसी फार्मूला से निकला हुआ है। यहाँ भी हम लोग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ही किए हैं, लेकिन तरीका कुछ और है। देखिए यहाँ पे हम लोग a स्क्वायर किए हैं और b स्क्वायर किए हैं और 2ab भी किए हैं। देखिए a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, और 2ab यानी कि 2 तिहाई 6 और 6 दूनी का 12, यानी कि 2, ये a और ये b। बात समझ में आ रहा है ना, a स्क्वायर 4, b स्क्वायर 9 और 2ab यानी कि 2a हो गया, a हो गया और ये b हो गया, यानी कि 2 तिया 6, 2 दूनी का 4 और 4 तिहाई 12। यानी कि यहाँ भी हम लोग वही फार्मूला यूज किए हैं, लेकिन तरीका थोड़ा अलग हो गया है, और इस तरीके से आपका जो आंसर जो होता है ना बिल्कुल कम समय में आपका पता चल जाता है। तो हम लोग एग्जाम्स में इस तरीके पर ध्यान नहीं देंगे, बल्कि हमारे एग्जाम्स में फोकस रहेगा कि हम इस तरीके को फॉलो करें, नहीं तो पता चलेगा कि इस तरीकों को बनाते बनाते 2-4 क्वेश्चन ही हमारा छूट जाएगा। इसलिए हमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है, और इसके लिए आपको शॉर्टकट याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए इसको हम हटा देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, कोई और संख्या लेते हैं। मान लीजिए 59 का स्क्वायर हमें निकालना है। 59 का स्क्वायर बराबर वाट। 59 तरीका तो वही होगा, तरीका में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। इस तरह से एक प्लस बनाना है, एक 5 को इधर और 9 को उधर, यानी कि 5 को बाएं साइड में और 9 को दाएं साइड में स्क्वायर करके लिखना है। तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, 9 का स्क्वायर क्या हो गया 81। ठीक, आगे हम क्या करेंगे, 5 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 गुणे 9 बराबर 45, और 45 गुणे 2 बराबर 90। 5 गुणे 9 बराबर 45, 45 दूनी का 90। तो 90 को हम कैसे लिखेंगे, यही ध्यान देना है कि 90 को हमको लिखना कैसे है।
तो 9 लिखेंगे इधर और 0 लिखेंगे इधर, और यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं रहेगा, और बस इसको हमें जोड़ देना है। 1 8 0 8, 5 9 14 का 4 1 और 2 1 3, यानी कि जैसे हम लोग जोड़ बनाते हैं ना, जैसे हम लोग जोड़ बनाते हैं बिल्कुल वही तरीके से हमें जोड़ना है। तो इस तरह से 59 का स्क्वायर क्या आ गया 3481। इस तरह से हम इसका स्क्वायर निकालेंगे। हम कुछ और उदाहरण लेंगे ताकि हमारा स्क्वायर का जो ट्रिक है ना बिल्कुल पूरी तरह से सही हो जाए और हमें उसका बेसिक्स जो है ना पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए, क्लियर हो जाए, ताकि हमें किसी तरह की आगे दिक्कत ना हो। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे हमें 93 का स्क्वायर निकालना है, क्या होगा? तो वही फार्मूला है, एक प्लस का निशान लगा लेंगे। 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9 यानी कि 09, और 9 3 27 और 27 दूनी का 54, 5 इधर और 4 उधर, और यहाँ पर तो कुछ नहीं रहेगा। यहाँ पर आप क्रॉस भी कर सकते हैं या खाली छोड़ सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यही ध्यान रखना है कि वहाँ पर हमें कुछ लिखना नहीं है, वो जगह खाली रहेगा बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे कि 9 जोड़ेंगे, 4 0 4 और 1 5 6 और ये हो गया 8, यानी कि 86 49। तो हमें लगता है कि आपका जो स्क्वायर करने का जो तरीका है आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक दो उदाहरण के बाद अब हम लोग 3 अंक के स्क्वायर में चलेंगे। एक दो उदाहरण हम लोग अभी 2 अंक का स्क्वायर और बनाएंगे। चलिए 98 का स्क्वायर, 57 का स्क्वायर, 84 का स्क्वायर। हम 98 का स्क्वायर सबसे पहले निकालेंगे। तरीका हमारा वही होगा, तरीका में कोई भी चेंजिंग नहीं करना है आपको। प्लस का एक निशान लगा लेंगे। 9 का स्क्वायर 81 और 8 का स्क्वायर 64, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि 9 गुणे 8, 9 8 है 72, 9 गुणे 8 बराबर 72 और 72 गुणे 2 बराबर 144। 144 को कैसे लिखेंगे? तो 4 लिखेंगे इधर और 14 लिखेंगे इधर, 144 हो गया। क्योंकि हमें ये जगह बिल्कुल खाली रखना है, हमें ये जगह बिल्कुल खाली रखना है, इसलिए हम 4 केवल यहाँ लिखेंगे और बाकी जो बच गया उसको उधर भेज देंगे। अब हम इसको क्या कर लेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। 4 6 4 10 का 0 1, 4 1 5 5 1 6 और 8 1 9, 96 0 4। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। हम 57 का स्क्वायर करना है, तरीका वही रहेगा बिल्कुल। आगे हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर प्लस का निशान लगा लेंगे। 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और 5 7 35, 35 दूनी का 70, 9 0 9 4 0 4, 7 5 12 का 2 1 2 1 3। आप वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहेंगे। हम अंत में एक ऐसा फार्मूला आपको बताएंगे कि इसके यदि आप उसको फॉलो करते हैं तो आप बिल्कुल एक लाइन में, मतलब यहाँ पर हमें 1 2 3 लाइन की जरूरत पड़ रही है, वहाँ में बिल्कुल एक लाइन में आप उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। लेकिन वो हम अभी थोड़ा हम उसको आगे बताएंगे। सबसे पहले हम इसे बता रहे हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाए और आपको कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद हम वो फॉर्मूला बताएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। अब 84 का स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे, तरीका तो वही है। इधर हो गया 8 और इधर हो गया 4। 8 का स्क्वायर 64, ओह सॉरी, ऐसा नहीं, थोड़ी गलती हो गई इसमें। 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, और फिर हम आपस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 8 चौके 32, 32 दूनी का 64। ये हो गया 6, ये हो गया 4, यहाँ कट गया, कुछ नहीं लिखना है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ये हो गया 6 4 1 5, 6 4 10 का 0 1 6 1 7,
देखिए, आप मेरे वीडियो को बिल्कुल ही आराम से देखिएगा। अगर आपको समझ में ना आए तो आप वीडियो को दोबारा भी देखिए, 3 बार देखिए, आपको बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाएगा। या फॉरवर्ड करके देखिए, पीछे करके देखिए, ताकि आपको बिल्कुल भी स्पष्ट हो जाए कि इसका हम लोग स्क्वायर कैसे निकालेंगे। और इस वीडियो में ही आगे हम बताएंगे कि एक अंक में स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं। इसके लिए आपको बार बार हर एक चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका हम स्क्वायर निकाल लिए। अब हम आगे क्या करेंगे कि इसी को हम एक अंक में निकालेंगे। यानी कि अब हमारा 98 का स्क्वायर है, ये हो गया 98। 98 का स्क्वायर है, तो हम इसको एक लाइन में कैसे बनाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम 8 का स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, यानी कि 6 और 4। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि 4 लिखेंगे। कैरी बच गया 6, कैरी बच गया 6। उसके बाद क्या करेंगे कि 9 8 72 और 72 दूनी का 144। 9 8 72, 72 दूनी का 144 और 144 में जो 6 बचा था वो भी जोड़ लिए। 144 और 6 बराबर 150। 150 का 0 लिखेंगे। इस मेथड में यदि हम बनाते हैं तो यहाँ पर केवल आपको एक एक अंक ही लिखना है। ध्यान देंगे, यदि हम इस मेथड से इसको हम सॉल्व करते हैं तो आपको केवल एक अंक लिखना है। क्या हुआ 8 का स्क्वायर 64, 64 का क्या हो गया 4, बाकी कितना बचा 6। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे। 9 8 72, 72 दूनी 144, 144 में 6 जोड़ेंगे तो 150, 144 में 6 जोड़ेंगे तो 150। 0 यहाँ पर हम लिखेंगे। बाकी जो बच गया वो 15, वो 15 क्या होगा कैरी हो गया। वो 15 क्या हुआ कैरी हुआ, उसको हम आगे लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे कि 9 का स्क्वायर कर लेंगे। तो 9 का स्क्वायर 81 और 81 में 15 जोड़ लेंगे। 81 15 क्या होता है 96। आ गया कि नहीं। 9604, 9604, यानी कि इसमें आपको 3 अंक, इसमें आपको 3 लाइन लग रहा था और इसको बनाने में आप एक ही लाइन में आपका बन गया। समय कम लगा, जगह भी आपका कम खर्च हुआ और तुरंत इसका आंसर भी आ गया। इसी तरीके से हम 57 का भी स्क्वायर निकालेंगे। 57 का स्क्वायर क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर सबसे पहले करेंगे। तो 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49। 49 का 9 हो गया, कैरी कितना हो गया 4। 49 का 9 कैरी 4, याद रखेंगे। 7 बचे 35, 35 दूनी का 70 और 70 में जो कैरी बचा था 4, उसको जोड़ दिए तो क्या हो गया 74। 74 क्या 4, कितना बच गया 7। 5 का स्क्वायर 25 और 25 7 क्या हो गया 32। 3429 आ गया कि नहीं। 3249, 3249 हो गया। उसी तरह से हम 84 का भी स्क्वायर निकालेंगे। बराबर 4 का स्क्वायर सबसे पहले करेंगे। 4 का स्क्वायर क्या हुआ 16, कितना बचा 1। 4 का स्क्वायर 16, कितना बचा 1। उसके बाद हम क्या करेंगे कि 8 चौके 32, 32 दूनी का 64 और 64 में 1 जोड़ दिए तो क्या हो गया 65। 65 का हो गया कितना 5, कितना बचा 6। 65 का 5, कितना बचा 6। अब हम क्या करेंगे कि 8 का स्क्वायर कर लेंगे। 8 का स्क्वायर 64 और 64 में 6 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 64 और प्लस 6 बराबर 70, यानी कि 7056। 7056। तो आप इन दोनों में से, ये दोनों फार्मूला बहुत ही शानदार है। ये दोनों फार्मूला बहुत ही शानदार है। दोनों फार्मूले से कोई भी एक फार्मूला का यूज करके आप आसानी से किसी भी 2 अंकों का स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। तो ये तो हुआ कि 2 अंकों का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। अब हम इसी वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो हम सीखेंगे कि 3 अंकों का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ये आज का जो क्लास है बिल्कुल ही मज़ेदार होने वाला है, इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप इस क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें। आप इस वीडियो को पूरा देखें, आप मेरे क्लास की वीडियो को पूरा देखें, पूरा अटेंड करें, ताकि आपको 2 अंकों का स्क्वायर, 3 अंकों का स्क्वायर और आखिरी में 4 अंकों का स्क्वायर भी बताएंगे बिल्कुल शानदार तरीके से। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें।
चलिए अब हम स्क्वायर करेंगे 3 डिजिट्स का, केवल भी 3 अंक। तो सबसे पहले हम छोटे अंकों से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें उसको अभी सीखना है, और जब हम सीख जाएंगे तो बड़े बड़े अंकों का भी स्क्वायर लगाएंगे। तो सबसे पहले हम छोटे अंकों से स्टार्ट करते हैं। मान लें कि आपको 103 यानी 103 का स्क्वायर निकालना है। देखिए इसके पहले हमने जो 2 अंकों का स्क्वायर बताया था तो उसका तरीका कुछ और था और इसका तरीका कुछ और है, ठीक है। अब इस तरीके को सीखेंगे अच्छे तरीके से। 103 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इसमें हम क्या करेंगे ना कि 50 का जो मल्टीपल होता है 50 के पहाड़े में, उसके आधार को हम बेस मानेंगे। 50 का मल्टीपल यानी कि 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो यानी कि हमको बेस बनाकर इसको हमें हल करना है, इसका हम बेस बनाएंगे। तो बेस कैसे बनाएंगे, तो हम ये देखेंगे कि 103 जो हमने लिखा है तो 103 किसके ज्यादा नजदीक है, 100 के ज्यादा नजदीक है, 150 के ज्यादा नजदीक है। तो 103 जो है ना वो 100 के ज्यादा नजदीक है। तो जो भी संख्या के ज्यादा नजदीक होगा उस संख्या को हम क्या करेंगे, उसका एक बेस बनाएंगे। तो 103 किसके नजदीक है, 100 के नजदीक है, तो इसका बेस क्या हो गया, 100 हो गया। 103 का बेस क्या हो गया, 100 हो गया। अब हम आगे क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि 100 से 3 कितना ज्यादा या कितना कम है। 100 से 103 कितना ज्यादा है या कितना कम है, तो 100 से 103 क्या है, ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। यानी कि एक बार 3 प्लस करेंगे और एक बार 3 माइनस करेंगे। किस में, 103 में। 103 में हम एक बार प्लस करेंगे और इसी 103 में एक बार हम माइनस करेंगे। अब हम क्या करेंगे आगे, हमारा काम यहाँ से शुरू होता है कि 103 और यहाँ पर क्या है +3 और यहाँ पर क्या है -3। तो इसको हम जो भी प्लस या माइनस है, जो भी हमें प्लस करना है या माइनस करना है उसका हम सबसे पहले स्क्वायर लिख लेंगे। तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 09। 3 का स्क्वायर तो 9 ही होता है, लेकिन हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 2 अंक लिखने के लिए हम एक 0 और लगा देंगे। 103 का स्क्वायर बनाने के लिए +3 और -3 करना था, लेकिन यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 ही होता है। 9 चूंकि एक अंक की संख्या है, इसलिए हम उसको 2 अंक में बनाने के लिए क्या करेंगे कि 9 के आगे हम 0 लगा देंगे। यदि हम 9 के आगे 0 लगाते तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 9 के बदले में हम क्या लिखेंगे, 09। आगे क्या करेंगे कि एक बार 103 में 3 जोड़ेंगे, 103 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 106। और एक बार 103 में 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 100। और हमेशा इसको हम 100 से ही डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे 100 से, क्योंकि हम इसका स्क्वायर निकालते हैं और स्क्वायर में किसी भी संख्या का हम 2 जोड़ा लगाते हैं, 2 बार उसको हम गुणा करते हैं। किसी भी संख्या को हम 2 बार गुणा करते हैं, यानी कि 9 का स्क्वायर निकालना है तो 9 को 2 बार गुणा करेंगे, 10 का स्क्वायर निकालना है तो 10 को 2 बार गुणा करेंगे। इसीलिए हम यहाँ पर हमेशा जब भी हम किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालेंगे, 3 अंकों की संख्या का या 4 अंकों की संख्या का, तो हम यहाँ पर हमेशा ही 100 से डिवाइड करेंगे। अब ये हो गया कैंसिल, 100 कैंसिल हो गया, बच गया क्या, 106, इधर बच गया 09, 10609। ये हो गया हमारा 103 का स्क्वायर। अभी हम कुछ और उदाहरण लेंगे ताकि हमारा जो बेसिक जो है ना कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। इसके लिए हम एक और उदाहरण लेते हैं। एक 107 का स्क्वायर, 107 का स्क्वायर, इसका भी हम सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसका बेस देखना है। बेस मतलब वो किस संख्या के सबसे ज्यादा नजदीक है, वो 50 का वो कौन सा मल्टीपल है, ये सभी 50 के मल्टीपल हैं, तो 50 का वो कौन सा मल्टीपल है जिसके वो सबसे ज्यादा नजदीक है। तो 107 जो है वो 100 के ही सबसे ज्यादा निकट है। इसका मतलब हुआ इसका हम बेस क्या लेंगे, 100 लेंगे। 107 के स्क्वायर बनाने के लिए उसका हम बेस हम क्या लेंगे, 100 लेंगे।
अब हम आगे क्या करेंगे कि इससे ये कितना अधिक है, 7 अधिक है, तो ये +7 और ये -7। +7 और -7 का मतलब हुआ कि एक बार चलो जाओ पानी चलिए, तो हम क्या करेंगे कि 107 100 से कितना ज्यादा है, 107 100 से 7 ज्यादा है, तो एक बार 7 प्लस करेंगे और एक बार 7 माइनस करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि यहाँ पर हमें 2 अंक ही लिखने हैं, 2 अंकों से ज्यादा हमें नहीं लिखना है। यदि 2 अंकों से ज्यादा होता है तो उस तीसरे अंक को, यानी कि जो सबसे बाएं वाली संख्या होगी वो इधर शिफ्ट हो जाएगी, मतलब उसको इसमें हम जोड़ देंगे, वो आगे हम करेंगे। ध्यान देंगे अभी क्या करना है। तो 7 और 7 का स्क्वायर क्या हो गया, 49। अब हमें क्या करना है कि 107 में एक बार 7 जोड़ना है और 107 में एक बार 7 घटाना है। तो 107 में 7 जोड़ेंगे तो 114 और 107 में 7 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 100 और बटा में 100। ये दोनों क्रॉस हो गया, बचा कितना, 114 इधर बचा और 49 उधर बचा, यानी कि 114 49 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। 114 49 इसका राइट आंसर होगा। तो इसी तरह से एक और हम स्क्वायर लगाते हैं यहाँ पर। एक 112 का स्क्वायर, 112 का स्क्वायर निकालेंगे। इसमें भी हमें वही काम करना है, हमको ये देखना है कि 112 जो है ना वो किस संख्या के सबसे ज्यादा नजदीक है, यानी कि 50 को कौन सा ऐसा मल्टीपल है जिसके निकट सबसे अधिक है 112। 112 किसके सबसे ज्यादा निकट है, 100 के सबसे ज्यादा निकट है। इसका बेस हम क्या लेंगे, 100 लेंगे। इसका बेस भी हम क्या लेंगे, 100 लेंगे। अब ये देखेंगे कि 100 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, यानी कि एक बार इसमें 12 जोड़ेंगे और एक बार 12 घटाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, 12 गुणे 12 बराबर 144। अब ध्यान देंगे यहाँ पर कि यहाँ पर 3 अंक आ गया और हमने बोला था कि यहाँ पर आपको केवल 2 ही अंक लिखने हैं, यानी कि जो एक आएगा ना वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं कि क्या होता है कि 112 में 12 जोड़ेंगे तो 124 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 124। और 112 में 12 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा है कि 12 का स्क्वायर हम लिख दिए 144। उसके बाद हम 112 में 12 जोड़ दिए 124, 112 में 12 घटा दिए 100, और हमेशा की तरह 100 से डिवाइड करना है। ये 100 कैंसिल हो गया, बच गया कितना, इधर हो गया 124 और इधर हो गया 144। लेकिन हमें इधर केवल 2 ही अंक रखने हैं, तो ये एक क्या होगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट होने का मतलब है कि इस एक को इस संख्या में हम जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद क्या होगा कि 1 2 और 4 1 कितना हो गया, 5, यानी कि 124 में 1 जोड़ दिए तो 125 और ये हो गया 44, यानी कि इसका आंसर क्या है, 125 44। समझ में आ रहा है। हम बिल्कुल ही इसको आसान से आसान तरीके से, आसान से आसान भाषा में आपको समझाएंगे ताकि आपको हर एक चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें हम अभी जो इसका जो हम 3 अंक का जो हम लोग स्क्वायर निकाल रहे हैं ना, इसमें हम ये बहुत सारे उदाहरण देंगे ताकि आपका एक एक चीज आपका पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए, कहीं भी आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम कुछ और इसके एग्जाम्पल्स लेंगे। चलिए अब हम एग्जाम्पल्स लेते हैं 187 का स्क्वायर का। दो 211 का स्क्वायर, 192 का स्क्वायर। 3 उदाहरण लिए हम, 187 का स्क्वायर, 211 का स्क्वायर, 192 का स्क्वायर।
यहाँ भी हम सबसे पहले क्या करेंगे ना कि 187 को हम देखेंगे कि 50 के कौन से मल्टीपल्स के ये सबसे ज़्यादा नज़दीक है। इसमें हम ध्यान देंगे कि यदि हम 200 लेते हैं, इसका बेस यदि हम 200 रखते हैं तो 200 के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, क्योंकि यदि हम 150 रखते हैं तो 150 से क्या होगा, 150 से क्या होगा कि 150 और 187 के बीच में डिफरेंस क्या हो गया, 37 का डिफरेंस हो गया। 150 और 187 के बीच में 37 का डिफरेंस हो गया। और 200 यदि हम बेस लेते हैं तो 200 और 187 के बीच में मात्र 13 का डिफरेंस है, तो हमें सबसे कम डिफरेंस वाला बेस रखना है। तो हम क्या रखेंगे इसमें, बेस 200, इसको हम हटा देते हैं। अब हम क्या करेंगे कि अब ये देखेंगे कि 200 से 187 कितना कम है या कितना ज़्यादा है, तो कम है। और कम है, कितना कम है, तो 13 कम है। यानी कि इसमें हम एक बार 13 प्लस करेंगे और एक बार 13 माइनस करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 13 का स्क्वायर क्या हुआ, 169, 169 हो गया। अब हम आगे क्या करेंगे कि 187 में एक बार 13 जोड़ेंगे और 187 में एक बार 13 घटाएंगे। समझ में आ रहा है ये बात। 187 में एक बार 13 जोड़ेंगे और 187 में एक बार 13 को हम घटा देंगे। 187 में 13 जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा, 200। यदि 187 में 13 घटाते हैं तो क्या बन जाएगा, 174। यही होगा ना। 187 में 13 जोड़ेंगे तो 200 और 187 में 13 घटाएंगे तो हो जाएगा 174। और नीचे हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर लेंगे। ये 0 और ये 0 कट गया, बचा कितना हमारे पास, 174 और ये 2, तो कितना हो जाएगा, 17 दूनी का 34 और 4 दूनी का 8, यानी कि 348। और इसमें एक और जोड़ना है और इधर क्या है, 169। यानी हमारा क्या हुआ, इस एक को हमको किसके साथ जोड़ना है, इधर वाले के साथ जोड़ना है, क्योंकि हमें यहाँ पर केवल 2 ही अंक रखने हैं। तो हमें केवल रखना है यहाँ पर 69। जो भी बच गया यहाँ पर इसके बाद उसको हम इसके साथ जोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 348 और एक ये हो गया 349 और ये हो गया 69। इसका आंसर हो गया 34969, इसका आंसर हो गया। उसी तरह से 211 का स्क्वायर निकालेंगे। इसका बेस हम क्या रखेंगे, 200 रखेंगे, क्योंकि ये 200 से केवल 11 ज़्यादा है। और यदि हम 250 बेस रखते हैं तो 39 का डिफरेंस आ जाता है, 39 का डिफरेंस आ जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसका बेस हम क्या रखेंगे, 200। सबसे पहला काम आपको बेस रखना है, ठीक है। इसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो यदि हम 200 बेस रखते हैं तो हम ये देखेंगे कि इस 200 से 211 कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है। यानी कि एक बार इसमें हम प्लस 11 करेंगे और एक बार इसमें हम माइनस 11 करेंगे। किसमें, 211 में। 211 में एक बार प्लस 11, 211 में एक बार माइनस 11। बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या हुआ कि 11 का स्क्वायर क्या हो गया, 121 हो गया। इधर क्या हो जाएगा, तो 211 में एक बार 11 करेंगे तो 11 11 क्या हो गया, 22, यानी कि 222 गुणे 211 में एक बार घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा। अब 211 में एक बार 11 जोड़े तो हो जाएगा 222 और 211 में एक बार 11 घटा दिए तो हो गया 200। बटा में कितना हो गया, 100। 100 से 200 कट गया, कितने बार में, 2 बार में कट गया। अब हम यहाँ पर क्या किए कि 222 में 2 से गुणा कर दिए तो क्या हो गया, 444 हो गया। और इधर क्या था, 121, लेकिन हमें यहाँ केवल एक अंक रखना है, इसलिए हम इसको क्या कर दिए, इधर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 444 प्लस 1 बराबर 445 और ये बन गया 21, यानी कि इसका स्क्वायर होगा 445 21। उसी तरह से 192 का भी हम लोग स्क्वायर करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम इसका भी बेस रखेंगे कि 192 का स्क्वायर क्या होगा। इसके लिए हम 192 का बेस क्या रखेंगे, 200 रखेंगे। जाहिर सी बात है कि जो इसके नज़दीक होगा वही संख्या लेंगे। तो 192 के नज़दीक कौन सी संख्या है, 192 के नज़दीक कौन सी संख्या है, 200। अब हम क्या करेंगे कि 200 से कंपेयर करेंगे कि 192 ज़्यादा है या कम है। 200 से 192 ज़्यादा है या कम है, तो क्या है,
कम है। कितना कम है? 8 कम है, यानी कि एक बार इसमें +8 और एक बार -8 करेंगे। ठीक है, आगे अब हम क्या करते हैं, तो 8 का स्क्वायर 64 और 192 को हम क्या करेंगे कि एक बार 8 जोड़ेंगे तो 192 + 8 बराबर क्या हो गया? 200 और 192 में 8 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 184। 184 और बटा में क्या हो जाएगा? 100। ये 2 0 कैंसिल हो गया। अब 184 गुणे 2 बराबर क्या होगा? तो 18 दूनी का 36 और 4 दूनी का 8। समझ में आ रहा है ना? 18 दूनी का 36, 4 दूनी का 8, 368 और इधर क्या है? 64, यानी कि 368 64, 36,864 इसका राइट आंसर हुआ। ठीक है, अब हम आगे कुछ ऐसी संख्या लेंगे जो न 100 के नज़दीक है न 200 के नज़दीक है, वो बीच वाली संख्या होगी, जैसे कि 150, 250, 350, 450, 550, यानी कि जो बीच वाली संख्या होगी उसको हम बेस लेकर कुछ एग्जाम्पल्स को बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जो भी आपको आज बताया, जो भी आपको सिखाया, हमें पूरा आशा है कि आप वो अच्छी तरह से सीख गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। वन 58 का स्क्वायर और इधर हम 252 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब हम इसका मल्टीपल क्या लेंगे? 50 का जो मल्टीपल है उसके मल्टीपल में से उसका कौन सा मल्टीपल लेंगे जो इसके बेस के सबसे नज़दीक हो? 158 के सबसे नज़दीक हो। तो 158 के सबसे नज़दीक क्या होगा? 150 होगा। जाहिर सी बात है, यदि हम इसका बेस 150 रखते हैं, 150 रखते हैं तो ये सबसे उसके नज़दीक है, क्योंकि यदि हम इसका बेस 100 रखें तो 100 से ये कितना ज़्यादा है? 58 ज़्यादा है। हमारा कैलकुलेशन 100 रखने से भी आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि 100 अगर हम इसका बेस रखेंगे तो कैलकुलेशन इसका सही नहीं आएगा, आंसर हमारा उतना ही आएगा, लेकिन कैलकुलेशन हमारा बढ़ जाएगा। उसी तरह से यदि हम इसका बेस 200 रखते हैं तो उससे ये कितना ज़्यादा है, सॉरी उससे ये कितना कम है? 42 कम है। वहाँ से भी आंसर आएगा। यदि हम इसका बेस 200 रखते हैं तो वहाँ से भी इसका आंसर आएगा, लेकिन वो थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा। इसलिए हमें उन सब चीज़ों से बचना है, हमें कम से कम समय में अपना काम करना है। इसलिए हम उसका बेस वो संख्या रखेंगे जो उसके बिल्कुल नज़दीक हो। तो उसके सबसे नज़दीक कौन सी संख्या है? 150 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना काम शुरू करते हैं। इसमें क्या होगा कि 150 से 158 कितना ज़्यादा है? कितना ज़्यादा है? 8 ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, एक बार +8 और एक बार -8 करेंगे। तो 8 का स्क्वायर क्या हो गया? 64। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं कि 158 में 8 जोड़ेंगे। तो 158 में 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 60 और 6 66, 166, यही होगा ना। और गुणा 158 में 8 घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 150 और बटा में क्या हो जाएगा? 100। मतलब तरीका हमारा वही रहेगा, केवल हमको अपने बेस पर ध्यान देना है कि हमारा बेस क्या है। ठीक है, तो 158 में एक बार हम 8 जोड़ दिए 166 हो गया, और 158 में एक बार 8 घटा दिए तो 150 हो गया। और बटा में कितना करेंगे? 100। 100 से भाग लगाएंगे। अब देखिए 50 दूनी का 100 और ये 50 तिहाई में 150। इतना तो समझ में आ गया। इसको हम क्या करेंगे? सरलीकरण करेंगे, यानी कि इसको हम छोटे रूप में करेंगे। तो 150 बटे 100 को हम क्या करेंगे कि 50 से दोनों को डिवाइड करेंगे। 50 दूनी का 100 और 50 तिहाई 150, और 2 से डिवाइड करेंगे 166 को, तो ये हो जाएगा 2 8 16 और 2 8 16, सॉरी 2 8 16, ये 60 था ना, हाँ 2 8 16
और 2 तिहाई 6, 83। अब हमारे नीचे कुछ नहीं बचा, बचा ऊपर कितना, इधर 83 और इधर 3, 83 गुणे 3 कितना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 83 गुणे 3 करेंगे तो 240, और 240 9 और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 249, और इधर क्या था 64। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। देखिए ये जो हम लोग लिख रहे हैं ना, ये प्लस, जैसे कि हम लोग लिख रहे हैं +8 -8, ये हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। आपको बस अपने दिमाग में रखना है, अपने मन में रखना है कि कितना ज़्यादा है या कितना कम है, और इसका बेस क्या लेना है ये भी आपको मन में रखना है। ये आपको जब आप स्क्वायर बनाने लगेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, आपको सीधे यहाँ पर आ जाना है, यहाँ पर, ठीक है, आपको सीधे यहाँ पर आना है, ये सब चीज़ें नहीं करना है। ये सब तो आपको हम बताने के लिए कर रहे हैं कि इस तरह से आप उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी, सीधे आप यहाँ पर आ जाएंगे और उसके बाद आप तुरंत आप आंसर ला देंगे। उसी तरह से अब हम लोग 252 का स्क्वायर करेंगे, तो इसका बेस क्या रखेंगे, 252 का यदि हमको स्क्वायर करना हो तो इसका बेस हम क्या रखेंगे, 250, क्योंकि ये भी 250 क्या है, 50 का मल्टीपल है, 50 गुणे 5 बराबर 250 होता है, तो इसका बेस हम क्या रखें 250। अब हम देखेंगे कि 250 से 252 कितना अधिक है, तो 2 अधिक है, तो एक बार +2 और एक बार -2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। लेकिन क्या है कि यहाँ पर 4 केवल एक अंक की संख्या है, ठीक है, तो उसको हम 2 अंक में बनाने के लिए क्या करेंगे कि 4 के पहले हम 0 लगा लेंगे, तो अब ये क्या हो गया 2 अंक में बन गया, 4 जो है वो 2 अंकों में बन गया। आगे हम क्या करते हैं कि 252 में 2 जोड़ दिए, फॉर्मूला बिल्कुल वही है, तो 252 + 2 बराबर 254, और 252 में 2 घट गया तो 250, और 100 से भाग लगा दिए। अब इसको हम सरलीकरण करेंगे, 50 दूनी का 100 और 50 बचे 250, 2 से कटेंगे 127, और 127 में यदि हम 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 बचे 500 और 27 बचे 135, यानी कि 635, ये हो जाएगा 635, और इधर क्या था 04, तो ये इसका आंसर हो गया 635 04। तो हमें लगता है कि अब आप इसको अच्छे से सीख गए होंगे। अब इसी 3 अंकों की संख्या में हम कुछ बड़े अंक लेंगे, कुछ हम बड़े अंकों को लेकर उसको भी हम प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है और अच्छे से क्लियर हो जाए। कुछ और बड़े अंक लेते हैं, मतलब यदि हमें निकालना हो 666 का स्क्वायर, मान लो कि आपको निकालना हो 666 का स्क्वायर, आपको निकालना हो 984 का स्क्वायर, ठीक है। 666 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तरीका बिल्कुल वही है, केवल आपको अपने बेस पर ध्यान देना है कि हमें अपना बेस क्या रखना है, और बेस वही रखना है जो उस संख्या के सबसे नज़दीक हो, जो सबसे नियरेस्ट है वही हम बेस रखेंगे। तो 666 का बेस हम क्या रखेंगे, 600 रखेंगे नहीं, 650 रखेंगे बिल्कुल हाँ, इसका बेस हम क्या रखेंगे 650, क्योंकि यदि हम 600 बेस रखते हैं ना तो 66 का अंतर आ जाता है, और यदि हम 650 बेस रखते हैं तो केवल 16 का डिफरेंस रहता है, तो हम इसका बेस क्या रखेंगे 650। अब हम देखेंगे कि 650 से कितना ज़्यादा या कम है, तो ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा है तो 16 ज़्यादा है, तो एक बार +16 और एक बार -16, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 256। यहाँ पर हमें केवल 2 ही अंक रखने हैं, तो इस अंक का क्या करेंगे, तो इसको हम इस तरह जोड़ देंगे। आगे हम क्या करेंगे कि 666 में 16 जोड़ेंगे, तो 66 और 16 कितना है होता है, तो 66 10 76 और 6 82, यानी कि 682, और एक बार 666 में 16 घटा लेंगे तो हो जाएगा 650, और बटा में कितना 100, 1 0 1 0 कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे कि 2 5 10 और 13 5 65, यानी कि इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, सरलतम रूप में, जितना छोटा हो सके।
तो 2 5 10, 13 5 65, और इस 2 को इससे डिवाइड कर लेंगे, 34 दूनी 68 और 2 इकाई 2, 341, यही होगा ना। 34 दूनी 68, 2 इकाई 2, 341, और इस 341 को 13 से गुणा करना है। तो अब हम क्या करेंगे, 341 को 13 से कैसे गुणा करेंगे, तो इसका भी अपना एक तरीका है। इसमें हम क्या करेंगे कि 13 को सबसे पहले हम 1 से गुणा करेंगे। 13 को हम सबसे पहले किससे गुणा करेंगे, 1 से। तो 13 इकाई क्या होता है, 13। तो 13 इकाई 13 का 3 हासिल 1, मतलब हाथ में 1 बच गया। अब इस 13 को 4 से गुणा करेंगे, तो 13 चौके 52 और 52 1 53, 53 का 3, बाकी बचा 5। कितना बचा, 5। और 13 को 3 से गुणा करेंगे, तो 13 तिया 39, 39 5 44, ठीक। और ये क्या है, 56, 256, ठीक है। मतलब हमें यहाँ पर केवल 2 ही अंक रखने थे, तो इसको हम क्या करें, यहाँ पर शिफ्ट कर दिए। तो क्या बन गया हमारा, 44, 33 और 2 35, और ये हो जाएगा 56। तो ये 44 35 56 हमारा फाइनल आंसर हो गया। बहुत ही कम समय लगता है बनाने में। ये तो हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि इतना लंबा चौड़ा हमको लिखना पड़ता है, लेकिन अब जब आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको इतना लिखना ही नहीं पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ों को आप छोड़ देंगे और डायरेक्ट आप यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ से आप तुरंत इसका आंसर आप निकाल लेंगे। उसी तरह से हम 984 का स्क्वायर करेंगे। इसके लिए हम इसका बेस क्या रखेंगे, 1000 रखेंगे। क्या रखेंगे, 1000, क्योंकि यदि हम इसका 950 बेस रखते हैं, 950, तो 950 से ये कितना ज़्यादा हो जाएगा, 34 ज़्यादा हो जाएगा। 950 से ये 34 ज़्यादा हो जाएगा। और यदि हम इसका 1000 बेस रखते हैं, तो 1000 से मात्र 16 कम है, ठीक है। इसका हम बेस क्या रखेंगे, 1000। और 1000 यदि हम बेस रखते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, 1000 से ये कितना कम है, 16 कम है। एक बार +16 और एक बार -16, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 16 का स्क्वायर 256, ठीक है। यहाँ पर 56 रखेंगे और इस 2 को इधर हम शिफ्ट कर लेंगे। आगे क्या करेंगे, 984 में 16 जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 1000 इंटू 984 में से 16 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 72 10 82 अच्छे 14 में से 6 घट गया, 14 में से 6 घट गया 8, और यहाँ पर 7 में से घट गया 6, ये हो गया 968। 68 10 78 6 84, 968। और भाग लग गया कितने से, 100 से। 2 0 2 0 खत्म हो गया। ये कितना बचा, गुणा करेंगे तो 96 8, और यहाँ पर 0 है, यानी कि 96 80, और इधर क्या है 256। यानी इस 2 को हम इसको जोड़ देंगे इसमें हम, तो 96 80 से क्या हो जाएगा, 96 82, और ये हो जाएगा 56। इज द फाइनल आंसर। 96 82 56 इसका सही उत्तर है। तो हमें लगता है कि अब आप 2 अंकों का स्क्वायर करना और 3 अंकों का स्क्वायर करना बहुत ही अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। और मैं आपसे ये कहूँगा कि आप घर पे कॉपी कलम उठाइए, पेज उठाइए और रैंडमली कोई भी संख्या लीजिए, कोई भी संख्या, चाहे वो छोटी संख्या हो, बड़ी संख्या हो, 2 अंकों की संख्या हो, 3 अंकों की संख्या हो, और रैंडमली आप कोई भी संख्या लेकर आप उसका स्क्वायर बनाने का प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास ही आदमी को पूर्ण बनाता है, संपूर्ण बनाता है। तो अब जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका अभ्यास उतना ही अच्छे होते जाएगा और आपकी पकड़ स्क्वायर पर उतनी ही अच्छी हो जाएगी। तो ये हुआ 2 अंकों का स्क्वायर और 3 अंकों का स्क्वायर, और हमने बोला था कि लास्ट में हम 4 अंकों का स्क्वायर भी बताएंगे कि 4 अंकों का स्क्वायर कैसे करेंगे। चलिए उधर भी हम लोग अब चलते हैं। फोर डिजिट्स, 4 अंकों का स्क्वायर बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा देखने में आपको लगता है, लेकिन बहुत ही सिंपल है। हम छोटे अंकों से इसकी शुरुआत करते हैं। इसकी शुरुआत हम छोटे अंक से करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास 1003 का स्क्वायर करना हो, 1003 का स्क्वायर करना हो, तो हम क्या करेंगे।
देखिए सारी चीज वही कुछ है, कॉन्सेप्ट आपका वही है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं बदलेगा, इसमें भी कॉन्सेप्ट आपका वही होगा, मतलब बेस मेथड। आपको इसमें एक बेस लेना है, 1000 के निकटतम वो कौन सा 50 का मल्टीपल है जो 1000 का सबसे नजदीक हो, तो हम कौन सा मल्टीपल लेंगे, उसका बेस लेंगे। तो 1000 के सबसे 1003 के सबसे नजदीक क्या है, 1000 है। 1003 के सबसे नजदीक क्या है, 1000 है। बाकी सब कुछ उसी तरह से हो गए। देखिए अब 1000 से 1003 कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, एक बार +3 और एक बार -3, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि हम यहाँ पर 09 लिखेंगे क्योंकि हमें 2 अंक वहां पर लिखने हैं। अब हम आगे क्या करेंगे कि 1003 में 3 जोड़ेंगे और एक बार 1003 में 3 घटाएंगे। 1003 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1006, और 1003 में 3 घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1000 बटा में 100। वीडियो थोड़ी सी लंबी बनेगी, लेकिन यदि आपको 3 अंकों का स्क्वायर सीखना है तो आपको इधर उधर नहीं भटकना है। बिल्कुल आप मेरी वीडियो को एक बार देख लीजिए या 2 बार देख लीजिए, आपका 2 अंकों का स्क्वायर, 3 अंकों का स्क्वायर, 4 अंकों का स्क्वायर बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाएगा। आपको इधर उधर वीडियो नहीं देखना कि इस सर का कुछ थोड़ा वीडियो देख ले, उस सर का 3 अंक वाला देख ले, उस सर का 4 अंक वाला देख ले, उस सर का 2 अंक वाला देख ले। तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आपको इसमें 2 अंकों का स्क्वायर, 3 अंकों का स्क्वायर और 4 अंकों का स्क्वायर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आप मेरी वीडियो को पूरा देखें और आखिरी तक बने रहिए। आगे बढ़ते हैं। ये 2020 खत्म हो गया, बचा कितना इसमें 1006, इधर 0, यानी कि 1006, एक 0 इधर हो गया, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 और 60 हो जाएगा, और 09 इधर का था तो ये हो गया आंसर इसका 106009 इज द राइट आंसर। कितना समय लगा बनाने में। अब इससे हम थोड़ी सी बड़ी संख्या लेंगे, 1012 का स्क्वायर। बेस वही रहेगा, हमको बेस लेना है, सबसे नज़दीक की संख्या लेनी है, तो उसके लिए हम 1000 ही बेस लेंगे, क्योंकि 1012 की सबसे नज़दीक की संख्या क्या है 1000 है। तो 1000 से 1012 कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। एक बार 12 जोड़ेंगे, एक बार 12 घटाएंगे। अब यहाँ पर हो गया 12 का स्क्वायर 144, और इधर क्या करेंगे कि 1012 में 12 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 12 12 24, यानी 1024, और इधर क्या हो जाएगा 1012 में 12 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1000 और बटा में 100। 20 खत्म हो गया, बचा कितना 1024 और एक 0 ये 1024 और एक 0 ये हो गया, और इधर कितना है 144। पता है कि हमें इधर केवल 2 ही संख्या रखनी है, हमें इधर केवल 2 ही संख्या रखनी है, और बाकी जो भी बच गया उसके अलावे में उस सबको इधर हमें जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा ये 10 240 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10 241, ये हो जाएगा 44 इज द राइट आंसर। कितना जल्दी बन गया, बिल्कुल आसानी से बन गया। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका समय और कम हो जाएगा, और कम समय में आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए अब हम कुछ और उदाहरण लेते हैं, इससे कुछ बड़ी संख्या लेते हैं। मान लीजिए कि हमें स्क्वायर निकालना है 1257 का स्क्वायर, ठीक है, 1579 का स्क्वायर, ठीक। स्क्वायर निकलने के लिए आपका पहाड़ा जो है ना, टेबल थोड़ा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपका टेबल यदि अच्छा रहेगा तो आप मल्टीप्लाई आपको लिख कर नहीं करना पड़ेगा, आप मन ही मन में आप मल्टीप्लाई कर लेंगे कि इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा। इसके लिए आपका टेबल थोड़ा अच्छा होना चाहिए, और मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आपको कम से कम 30 तक टेबल याद होना चाहिए, अच्छे तरीके से पढ़ना भी और लिखना भी, ठीक है। तो 1257 का स्क्वायर
अब हम क्या करेंगे, इसमें वही तरीका है, इसका बेस लेंगे। तो इसका बेस हम क्या लेंगे, 1250। इसका बेस क्या लेंगे, 1250, क्योंकि यदि 1200 लेते हैं बेस तो 57 का अंतर होता है, 1300 बेस लेते हैं तो 43 का अंतर हो जाता है, यदि हम 1250 का बेस लेते हैं तो केवल 7 का अंतर आता है, इसलिए हम इसका बेस क्या लेंगे, 1250। अब हम इसमें ये देखेंगे कि 1250 से 1257 कितना ज्यादा या कम है। तो प्लस माइनस कितना है, 7, 7 ज्यादा है इसमें, तो 7 का स्क्वायर क्या हो गया, 49। इधर आते हैं तो 1257 में एक बार 7 जोड़ेंगे तो 57 30 60 64, 1264। ठीक है, अब 1257 में 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1250। यहाँ तक आपको समझ में आया, और बटा में 100। 1257 में एक बार 7 जोड़ेंगे तो 1264, 1257 में एक बार 7 घटाएंगे 1250, भाग करेंगे कितने से, 100 से। 1 0 1 0 कैंसिल हो गया। अब इसको और छोटा करेंगे तो 2 5 10, 25 5 125। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 6 12 और 32 दूनी का 64, यानी 632 और 25। अब 632 को 25 से मल्टीप्लाई करना है। अभी हम कुछ देर पहले बोले थे कि इसमें आपका टेबल जो है बहुत अच्छा होना चाहिए, कम से कम 30 तक टेबल आपको याद होना चाहिए, ताकि अब यदि पहाड़ यही सही तरीके से याद होगा तो आप गुणा बहुत ही जल्दी कर लेंगे। करना क्या है, 25 को 632 से गुणा करना है, तो 25 दूनी का 50, 0 हासिल कितना बच गया, 5, 25 तिहाई 75, 75 5 80, कितना बच गया, 8, 25 छक्के 150, यानी 150 में 8 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 158, और इधर क्या है, 49। तो ये इसका राइट आंसर है, यानी कि 1257 का स्क्वायर करेंगे तो 158 00 49 हो जाएगा। सही तरीके से समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो बस समझते जाना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है, ताकि आपका जो स्क्वायर बनाने का जो टेक्निक है, स्क्वायर बनाने का जो तरीका है, कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और एक बार जब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी तो आप इसे कभी भूलेंगे नहीं। उसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे, 1579 का स्क्वायर करेंगे। 1579 का स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहले हम इसका बेस क्या लेंगे, हमको इसका बेस क्या रखना है इसका बेस हम रखेंगे 1600। कितना रखेंगे, 1600। यदि 1550 बेस रखते हैं तो 50 से 29 अधिक है, और यदि 1600 बेस रखते हैं तो उससे मात्र 21 कम है। तो हम बेस क्या रखेंगे, 1600 रखेंगे, क्योंकि बेस का ही सारा खेल है। यदि आप बेस सही तरीके से रखते हैं तो आपको कैलकुलेशन कम से कम करना पड़ेगा और आपका आंसर भी बहुत जल्दी निकल जाएगा। तो 1600 से 1579 कितना कम है, 21 कम है, यानी कि एक बार प्लस 21 और एक बार माइनस 21। ठीक है, ये हो गया 21 का स्क्वायर हो गया कितना, 441। ये हो गया आपका 441। इधर क्या करेंगे, केवल हमको इस 41 से रखना है, 4 को इधर जोड़ेंगे। अब हम 1519 में 21 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 1600 हो जाएगा ना। 1579 में 21 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1600। और एक बार 1579 में 21 घटा देंगे तो 9 में से 1 घट गया 8, और 7 में से 2 घट गया 5, ये हो गया 15, बटा में कितना, 100। अब हम कैलकुलेशन करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, बचा कितना, 16, इधर हो गया 1558। यहाँ भी आपको गुणा करना है, 16 का टेबल आपको याद होना चाहिए, वो भी सही तरीके से। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे 16 को सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 16 8 128, 128 का कितना लिखेंगे, 8, बाकी कितना बचा, 12, बाकी कितना बचा, 12। अब 16 को 5 से गुणा करेंगे तो 16 5 80, और 80 12 92, 92 का 2, कितना बचा, 9। अब उसके बाद 16 को 5 से गुणा करेंगे तो 80, और 80 और 9 कितना हो जाएगा, 89, 80 और 9 89, 89 का कितना, 9, बाकी कितना बच गया, 8, और 16 21 16, और 16 8 24,
इतना तो समझ में आ गया। और इधर कितना था, 441 था। तो इसका मतलब हुआ कि 4 को हमको इधर लगाना है, तो ये हो गया 24, ये हो गया 9 और 28 में 4 देंगे तो क्या हो जाएगा, 28 4 32 और उधर कितना बच गया, 41। इस तरह से ये आंसर हो गया 24 93 241। तो हमें लगता है कि आपको अब स्क्वायर करना आप अच्छे से सीख गए होंगे। 2 अंकों का स्क्वायर करना हो या 3 अंकों का स्क्वायर करना हो या 4 अंकों का स्क्वायर करना हो, या आप अच्छे से सीख गए होंगे। इसमें आपको केवल ये ध्यान रखना है कि उसका बेस जो है बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए, ताकि आपका जो स्क्वायर है वो कम से कम समय में बन जाए और जल्दी से जल्दी बन जाए। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रैक्टिस करें। रैंडमली आप कोई भी संख्या ले और उसको क्या करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस में लाइए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका कॉन्सेप्ट और स्पष्ट होगा और आपको अच्छे तरीके से याद भी हो जाएगा कि हमें आगे क्या करना है। तो आप मेरे वीडियो में काफ़ी लंबे समय तक बने रहे। हमारी ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन इसमें आपको सारी चीज़ें एक ही वीडियो में आपको बता देंगे। 2 अंकों का स्क्वायर करना हो, 3 अंकों का स्क्वायर करना हो, 4 अंकों का स्क्वायर करना हो, सारी चीज़ें आपको एक ही वीडियो में हम बता दिए। आपको इधर उधर बहुत सारी वीडियो को अब देखने की ज़रूरत नहीं है। एक ही वीडियो में, एक ही क्लास में आपका सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। तो हमारी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार हमेशा हमारे साथ बनाए रखें। बहुत जल्द ही हम एक नई वीडियो में आपके साथ उपस्थित होंगे और अगला वीडियो होगा हमारा क्यूब का, क्यूब यानी कि घन का। तो अब हम विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद।